हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 12 बीजीय व्यंजक प्रश्नावली 12.1 से क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए। पदों और उनके गुणनखंडों को पेड़ आरेखों द्वारा भी दर्शाएं। तो देखिए यहाँ पर हमें ये व्यंजक दिए गए हैं, हमने क्या करना है, इनके पदों और गुणनखंडों को पेड़ आरेखों द्वारा दर्शाना है। तो ए पार्ट देखिए, व्यंजक दिया गया है x-3। तो देखिए हमें व्यंजक दिया गया है x-3, तो हमें x-3 के पदों और गुणनखंडों को पेड़ आरेखों द्वारा दर्शाना है। तो देखिए x-3, इसमें दो पद हैं x और -3। तो x और -3 ये दो पद हैं, ठीक है। अब देखिए x के गुणनखंड क्या, तो अब देखिए x को मैं कैसे लिख सकती हूँ, x गुणा 1 ऐसे लिख सकती हूँ। तो x के गुणनखंड क्या है, x और 1। अब देखिए एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, तो एक को लिखने की जरूरत नहीं है, तो x का गुणनखंड हम सिर्फ x लिखेंगे। तो x का गुणनखंड क्या है, x। अब -3 के गुणनखंड देखिए -3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, -3 गुणा 1। तो -3 के गुणनखंड है -3 और 1। अब देखिए एक सभी का गुणनखंड होता है, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो -3 का गुणनखंड हम सिर्फ -3 लिखेंगे। तो -3 का गुणनखंड -3 ही है। तो देखिए ये पेड़ आरेख है। इस तरह से जो है इन व्यंजकों के पदों और गुणनखंडों को हम पेड़ आरेख द्वारा दर्शा रहे हैं। पार्ट देखिए व्यंजक दिया गया है 1 + x + x², ठीक है। तो अब इसमें देखिए 3 पद हैं, 1 x और x²। तो इसमें 3 पद हैं, 1 x और x²। अब देखिए एक का गुणनखंड 1 ही है, ठीक है। x का गुणनखंड x और 1 है, पर 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो x का गुणनखंड x ही है। अब देखिए x² का गुणनखंड क्या है, x को मैं कैसे लिख सकती हूँ, x गुणा x। तो x² के गुणनखंड क्या है, x और x। तो देखिए इस तरह से पेड़ आरेखों द्वारा जो है इन व्यंजकों के पदों और उनके गुणनखंडों को दर्शाना है। अब सी पार्ट देखिए, व्यंजक दिया गया है y-y3। तो देखिए y-y3, इसमें पद देखिए दो हैं, y और -y3। तो y और -y3 ये दो पद हैं। अब y के गुणनखंड देखिए, y को मैं कैसे लिख सकती हूँ, y गुणा 1। अब एक सभी का गुणनखंड होता है, एक को लिखने की जरूरत नहीं है, तो y का गुणनखंड क्या है, y ही है। अब -y3 इसके गुणनखंड देखिए, तो अब देखिए यहाँ पर -1 गुणा हो रहा है, तो एक गुणनखंड तो इसका हो गया -1, ठीक है। अब देखिए y3 का मतलब क्या है कि y 3 बार गुणा हो रहा है, y गुणा y गुणा y। तो y3 गुणनखंड क्या हो गए इसके, y y और y। तो -y3 के गुणनखंड क्या हो गए, -1 y y और y। अब डी पार्ट देखिए, व्यंजक दिया गया 5xy² + 7x²y। तो अब हमें इसमें पहले पद देखने हैं। तो देखिए इसमें दो पद हैं, एक 5xy² है और एक 7x² है। तो पद कौन से हैं इसमें, एक 5xy² है और दूसरा पद है 7x²y। अब देखिए 5xy² के गुणनखंड कौन से हैं, देखिए एक तो 5 है, फिर x है। अब देखिए y² को हम कैसे लिख सकते हैं, y गुणा y, यानी y दो बार आएगा, y और y। तो 5xy² के गुणनखंड कौन से हैं, 5x और y। अब 7x²y के गुणनखंड देखिए कौन कौन से हैं, एक 7 है। अब देखिए x² को हम कैसे लिख सकते हैं, x गुणा x, यानी x दो बार लिखेंगे, x और y। तो 7x²y के गुणनखंड कौन से हैं, 7x, x और y। ई पार्ट देखिए, व्यंजक दिया गया है -ab + 2b² - 3a²। तो सबसे पहले इसमें पद देखिए, 3 पद हैं इसमें, -ab, 2b² और -3a²। तो ये 3 पद हैं इसमें। अब देखिए -ab के गुणनखंड कौन कौन से, देखिए यहाँ -1 गुणा हो रहा है, तो एक तो -1 है, फिर a और b। तो इसके गुणनखंड कौन से हैं, -1 a और b। अब 2b² के गुणनखंड देखिए कौन कौन से हैं, एक तो 2 है, ठीक है। अब b² को हम कैसे लिख सकते हैं, b गुणा b, यानी b दो बार लिखेंगे, b और b। तो इसके गुणनखंड हो गए 2b और b। अब -3a² के गुणनखंड कौन से हैं, देखिए यहाँ -3 गुणा हो रहा है, तो एक तो -3 है, और a² को हम कैसे लिख सकते हैं, a गुणा a,
तो ए 2 बार लिख लेंगे, ए और ए। तो ये था फर्स्ट पार्ट। इसमें हमें व्यंजकों के पदों और गुणनखंडों को पेड़ आरेखों द्वारा दर्शाना था। ये पेड़ आरेख हैं, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट है नीचे दिए व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए। तो यहाँ पर देखिए हमें ये व्यंजक दिए गए हैं, हमें इनमें इनके पदों और उनके गुणनखंडों को छांटना है। इसमें हमें पेड़ आरेख नहीं बनाना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये 3 कॉलम बनाए हैं। यहाँ पर जो व्यंजक दिए गए हैं वो लिखें, यहाँ पर इन व्यंजकों के पद लिखेंगे और यहाँ पर इनके गुणनखंड लिखेंगे। तो सबसे पहले ए पार्ट देखिए, व्यंजक दिया गया है -4x + 5। तो यहाँ पर इसके पद लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 पद है, -4x और 5। अब -4x के गुणनखंड लिखने हैं। तो देखिए -4x को हम कैसे लिख सकते हैं, -4 गुणा x। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए, -4 और x। अब 5 के गुणनखंड देखिए कौन से हैं, 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणा 1। देखिए 1 सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो 5 के गुणनखंड क्या है, 5। बी पार्ट देखिए, व्यंजक दिया गया -4x + 5y। इसमें देखिए पद कितने हैं, 2 हैं, -4x और 5y। -4x के गुणनखंड कौन से है, देखिए -4x को हम कैसे लिख सकते हैं, -4 गुणा x। तो इसके गुणनखंड है -4 और x। 5y के गुणनखंड कौन से है, 5y को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणा y। तो इसके गुणनखंड है 5 और y। सी पार्ट देखिए, व्यंजक दिया गया 5y + 3y²। इसमें पद लिखने हैं। तो देखिए इसमें 2 पद हैं, 5y और 3y²। अब 5y के गुणनखंड लिखने हैं। तो देखिए 5y को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणा y। तो इसके गुणनखंड है 5 और y। 3y² के गुणनखंड लिखने हैं। तो देखिए इसके गुणनखंड कौन से हैं, 3, ठीक है। और y² को हम कैसे लिख सकते हैं, y गुणा y, यानी y 2 बार आएगा, तो y और y। तो इसके गुणनखंड है 3y और y। डी पार्ट देखिए, व्यंजक दिया गया xy + 2x² y²। इसके पद लिखने हैं। यहाँ पर देखिए 2 पद हैं, xy और दूसरा पद है 2x² y²। xy के गुणनखंड लिखने हैं। xy को हम कैसे लिख सकते हैं, x गुणा y। तो इसके गुणनखंड है x और y। अब 2x² y² के गुणनखंड लिखने हैं। तो देखिए इसके गुणनखंड कौन से हैं, एक तो 2 है, x² को मैं कैसे लिख सकती हूँ, x गुणा x। तो यानी 2 बार x आएगा, x और x। y² को देखिए कैसे लिख सकती हूँ, y गुणा y। तो यानी 2 बार y आएगा, y और y। तो इसके गुणनखंड है 2x, x, y और y। ई पार्ट देखिए, दिया गया है व्यंजक PQ + Q। तो यहाँ इसके पद लिखने हैं। तो देखिए 2 पद हैं, PQ और Q, ये 2 पद हैं। अब PQ के गुणनखंड कौन से हैं, PQ को कैसे लिख सकती हूँ, P गुणा Q। तो इसके गुणनखंड है P और Q। Q के गुणनखंड लिखने हैं। तो देखिए Q को मैं कैसे लिख सकती हूँ, Q गुणा 1। अब देखिए 1 जो है सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो Q का गुणनखंड हम लिखेंगे सिर्फ Q। एफ पार्ट देखिए, व्यंजक दिया गया 1.2 AB - 2.4 B + 3.6 A। तो यहाँ इसके पद लिखने हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 पद है, पहला पद है 1.2 AB, दूसरा पद है -2.4 B और तीसरा पद है 3.6 A। अब 1.2 AB के गुणनखंड लिखने हैं। तो देखिए 1.2 AB के गुणनखंड कौन से हैं, अब 1.2 AB को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1.2 गुणा A गुणा B। तो इसके गुणनखंड है 1.2 A और B। -2.4 B के गुणनखंड लिखने हैं। तो -2.4 B को मैं कैसे लिख सकती हूँ, -2.4 गुणा B। तो इसके गुणनखंड है -2.4 और B। फिर देखिए 3.6 A के गुणनखंड कौन से हैं, 3.6 A को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3.6 गुणा A। तो इसके गुणनखंड है 3.6 और A। जी पार्ट देखिए, व्यंजक दिया गया है 3/4x + 1/4। यहाँ पर पद लिखने हैं। तो देखिए यहाँ 2 पद हैं, पहला पद है 3/4x और दूसरा पद है 1/4। अब देखिए 3/4x के गुणनखंड कौन से हैं, 3/4x को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3/4 गुणा x। तो इसके गुणनखंड हो गए 3/4 और x। अब देखिए 1/4 के गुणनखंड लिखने हैं। अब 1/4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1/4 गुणा 1 ऐसे लिख सकती हूँ। अब 1 जो है सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1/4 का गुणनखंड क्या है, 1/4। एच पार्ट देखिए, व्यंजक दिया गया है 0.1 p² + 0.2 q²। तो इसमें देखिए 2 पद हैं, पहला पद है 0.1 p² और दूसरा पद है 0.2 q²।
तब देखिए 0.1 पी स्क्वायर के गुणनखंड लिखने हैं, तो कौन कौन से हो गए इसके गुणनखंड? देखिए एक तो 0.1 हो गया, ठीक है, और पी स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकती हूँ? पी गुणा पी, तो यानी पी 2 बार आएगा, पी और पी। फिर 0.2 क्यू स्क्वायर के गुणनखंड लिखने हैं, तो देखिए एक तो 0.2 हो गया। अब क्यू स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकती हूँ? क्यू गुणा क्यू, यानी क्यू 2 बार आएगा, क्यू और क्यू। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।